वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज का ये इकोनॉमिक्स क्लास बिहार के वानावर की गुफाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत है, इस पर चर्चा करेंगे। बिहार में पीटी में हो, मेंस में हो या इंटरव्यू में हो, वानावर की गुफाएं और इसका दूसरा पुकार नाम है बराबर की गुफाएं, इसके बारे में आपसे पूछेगा। पटना का गोलघर कब बना ये पूछेगा इंटरव्यू में। उसी तरह पूछेगा कि बानावर और बराबर में क्या अंतर है। तो बानावर जो है वो पौराणिक नाम है, प्राचीन नाम है, और आज लोग बोलचाल में उसको बराबर बोलते हैं। तो बानावर की गुफाएं या बराबर की गुफाएं, तो दोनों टर्म आपको याद रखना है। बानावर की गुफा पूछेगा अगर बीपीएससी के इंटरव्यू में, या यूपीएससी में पूछेगा बिहार से हैं तो आपको पूछेगा कि बानावर की गुफाएं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बिहार का वानावर या बराबर की गुफाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत है। बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के वानावर या बराबर क्षेत्र के विकास कार्य का निरीक्षण किया और अपराध अधिकारियों को आवश्यक निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री बिहार में जो हैं वो प्रगति यात्रा करते हैं हर समय। 20 साल से शासन कर रहे हैं। प्रगति यात्रा गांव गांव जाते हैं और वहाँ की स्थिति को जानते हैं, इसलिए वो एकदम उनके लिए जनता के भीतर दिल में बहुत ही सम्मान है। तो प्रगति यात्रा के दौरान चीफ मिनिस्टर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं बानावर पहाड़ पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रगति यात्रा के दौरान बराबर गुफाओं या बानावर गुफाओं और उसके आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास की घोषणा की थी और इसके लिए 50 करोड़ रुपए की योजना राशि स्वीकृत की गई। विकास योजना के अंतर्गत सीढ़ियों का निर्माण, पर्यटक सुविधाओं का विकास एवं एक लघु संग्रहालय का पुनर्निर्माण और नवीनीकरण शामिल है। ये बानावर पहाड़ या बराबर पहाड़ पर बाबा सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रावण मास से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। इस मौके पर अब बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बानावर गुफाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है। इसका विकास बहुत महत्वपूर्ण है ताकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र संरक्षित रहे। यहाँ साथ ही यहाँ पर्यटन का को भी बढ़ावा मिले। उन्होंने बताया कि बराबर या बानावर की गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इनका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक 2073 से 2032 ईसा पूर्व और उसके उत्तराधिकारी दशरथ के शासनकाल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप बीपीएससी में पीटी निकाल लिए, मेंस का इंटरव्यू में आप गए तो आपसे पूछा कि बिहार के बानावर गुफाएं के बारे में बताइए। तो क्या बताएंगे इसको मैं बता रहा हूं।
वन आवर की गुफाएं बिहार राज्य में बिहार राज्य में बिहार राज्य में पाई जाती है। इसे आजकल बराबर बरा बराबर इसे आजकल इसे आजकल बराबर की गुफाएं बराबर की गुफाएं के नाम से ही आम नागरिक आम नागरिक पुकारते हैं। मानव मानवर की गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप उप महा भारतीय उपमहाद्वीप की की सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन
प्राचीन चट्टानों को काटकर को काटकर बनाई गई हैं। बनाई गई है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट इसका निर्माण मौर्य मौर्य सम्राट मौर्य सम्राट 273 232 ईसा पूर्व और उसके उत्तराधिकारी और इसके अधिकारी इसके उत्तराधिकारी दशरथ दशरथ के शासनकाल के में तीसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था।
बिहार राज्य के जहानाबाद जहानाबाद जिले के मखदूमपुर मखदमपुर प्रखंड के रावल वानावर क्षेत्र में है। वानावर गुफाएं वानावर गुफाएं भारत की प्राचीन सांस सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है। उजागर करती हैं। इसका विकास बहुत महत्वपूर्ण है। ताकि ऐतिहासिक ताकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सांस सांस्कृतिक दृष्टि से
यह क्षेत्र संरक्षित संरक्षित रहें। साथ ही यहाँ पर्यटक पर्य- पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। बिहार के मुख्यमंत्री श्री श्री नीतीश कुमार ने 2025 में प्रगति यात्रा यात्रा के दौरान भानावर या बारावर या बराबर गुफाओं और उसके उसके आसपास के क्षेत्र के के समग्र विकास की घोषणा की थी।
इसी को लेकर 50 करोड़ रुपए की विकास योजना स्वीकृत की गई। वन आवर वन आवर वन आवर या या बराबर गुफाओं की विकास योजना योजना के अंतर्गत अंतर्गत सीढ़ियों का सीढ़ियों का निर्माण पर्यटक सुविधाएं पर्यटक सुविधाओं का विकास तथा एक एक
लघु संग्रह संग्रह एक लघु संग्रहालय। संग्रहालय का पुनर्निर्माण और नवीनी नवीनीकरण शामिल हैं। बानावर पहाड़ पर बाबा सिद्धेश्वर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जला अभिषेक करने आते हैं। दैट्स ऑल। इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में
बानावर की गुफाओं को माना जाना चाहिए। बिहार में जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड में बानावर या बराबर, ओरिजिनल नाम है वानावर और पुकार नाम हो गया बार बाराबर। गुफाओं के विकास के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ये अ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में प्रगति के दौरान प्रगति यात्रा के दौरान बनाकर गुफाओं और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए समग्र विकास की घोषणा की और इसके लिए 50 करोड़ रुपए की विकास राशि स्वीकृत की है। इस विकास योजना के अंतर्गत बाना बानावर पहाड़ जो है, गुफा और पहाड़, उसमें उसके अंतर्गत सीढ़ियों का निर्माण होगा, पर्यटक सुविधाओं का विकास होगा तथा एक लघु संग्रहालय का पुनर्निर्माण तथा नवीनीकरण शामिल है। बीपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में अगर पूछता है कि बराबर की गुफा के बारे में आप क्या जानते हैं और कहाँ स्थापित है, तो आपको बताना है कि बिहार में जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड में बानावर या बराबर अ, की गुफा स्थापित है। और ये भी बताना होगा कि अ, बानावर या बराबर की गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इनका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक 2,073-232 ईसा पूर्व और उसके उत्तराधिकारी दशरथ के शासनकाल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा है और इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। किसी भी इंटरव्यू में बिहार में आपसे अगर पूछता है तो गोलघर है, पत्थर की मस्जिद है, वीर कुंवर सिंह का किला है, उसी तरह से बराबर बराबर या बानावर की गुफाएं हैं। और आजकल जो है वहाँ कार्तिक का महीना है तो वहाँ जो बाबा हैं वो जिनका पूजा भीतर बानावर पहाड़ पर बनाया हुआ एक मंदिर, तो बाबा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। हम लोग, और मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग में महादेव के ऊपर जलाभिषेक कर चुके हैं, चारों धाम का हम भ्रमण कर चुके हैं। तो ये मेरे जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुभव है। और 50 वर्ष की आयु तक हम चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक का कार्य खुद और पत्नी के साथ मिलकर इसको किए हैं। और हमको हमारा मानना है कि यही कारण है कि आज मैं 74 ईयर्स का हूँ और फिर भी 6 घंटा क्लास लेता हूँ। और अभी रात रात नहीं, रात का 1 नहीं बजेगा, 12 बजे के बाद हो गया, डेट भी बदल गया है, लेकिन अभी हम इसको पूरा करने के बाद ही उठेंगे। तो अभी डेट भी बदल गया है क्योंकि 12 बजे से 1 बज रहा है अभी, और अब मैं सोने जाऊंगा। तो ये करने की शक्ति जो है, मानिए या नहीं मानिए, लेकिन जो हम लोगों का अपना धार्मिक प्रचलन है कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना, चारों धाम का जाना, बद्रीनाथ का जब दर्शन करके पूजा करके लौटे थे, तो एक स्टूडेंट था हमारे यहाँ पढ़ता था पटना यूनिवर्सिटी में, मिश्रा। तो वो हमको बोला कि सर, जो जाए बद्री वो न हो कभी उधरी। तब पूछे इसका क्या मतलब है? कहा कि सर, जो बद्रीनाथ का दर्शन जाके करता है और सपत्नीक जाके दर्शन करता है तो कभी वो गरीब नहीं होता है। इसलिए वहां से आने के बाद आपको एक भंडारा करना चाहिए और सबको भोज खिलाना चाहिए। तो उस समय तो खैर नहीं किए, लेकिन कम से कम हर साल एक दो गो भोज जो है किसी न किसी नाम पर होता है और प्रियजनों को खिलाया जाता है। तो
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपका हो गया। जहानाबाद जिला, मखदुमपुर प्रखंड बराबर का, और या बानावर का की गुफाएं, और कब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन चट्टानों को काट कर बनाई गई। इनका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक 273-232 ईसा पूर्व, उनके उत्तराधिकारी दशरथ शासनकाल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। और वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हमारे हैं नीतीश कुमार जी, वो 2025 में 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा किए थे, और और वो स्वीकृति भी 50 करोड़ की मिल गई है, जिससे उपहार पर चढ़ने की सीढ़ियों को बनाया जाएगा और पर्यटकों की सुविधा का किया जाएगा। एक लघु संग्रहालय का निर्माण होगा, और मंदिर या जगह का पुनर्निर्माण और नवीनीकरण शामिल किया जाएगा, ताकि ये यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिले आने के लिए। और बानावर पहाड़ पर बाबा सिद्धेश्वर नाथ महामंदिर है, और सावन के महीने में वहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टिक लगा के लाइक कीजिए, तब आपको बोला बाबा सिद्धेश्वर नाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।